class. Yeah. Okay. So this is a very interesting topic we are doing today in commerce है ना, ये क्या है तुम लोग का, ये कमर्शियल एप्लीकेशन है? कॉमर्स। Yes. ओके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता एप्लीकेशन है या क्या नाम है वो, Studies. कमर्शियल स्टडीज, कुछ भी हो, डजंट मैटर टू मी, मेरे लिए सब सही है, इकोनॉमिक्स तो कुछ भी, एनीथिंग, ब्रेक इट. So anyways, so but this is a very interesting topic, fundamental concept of cost. You know what, आज की दुनिया में for all of you who are going to be future businessmen, ठीक है, अनुरूप, उत्कर्ष, I know तुम लोग सब फ्यूचर बिजनेसमैन है और इंडिया का, तुम लोग एमबीए करेगा एंड यू विल बी, बिकॉज यू पीपल आर बिजनेसमैन और तुम लोग का फैमिली बिजनेस है, तो यू पीपल विल गेट इनटू द बिजनेस, आई नो दैट. बट तुम लोग को एक बात याद रखना चाहिए, ये फंडामेंटल चीज, कि आने वाले समय में जानता है कौन जीतेगा? जीतेगा वो नहीं जो महंगा बेचेगा, जीतेगा वो जो सस्ता बनाएगा. क्या समझा? माने इफ यू परचेज लो एट लो कॉस्ट, ठीक है, and you sell it in a nominal price, then you will win, rather than buying at a higher cost and then selling at a higher cost. Will never win. Understood what I'm saying? Suppose in a market, if a good कोई सामान अगर मार्केट में 100 रुपीज का मिल रहा है, okay, everybody is purchasing it for 100 rupees, everybody is purchasing it for 100 rupees, ठीक है, and few people are selling it for 110, some is selling for 120, somebody is selling for 115. Okay, these people will never make it big in their life. Who will make it big? A person who buys the same thing for 90 rupees, or who can make the same thing for 90 rupees. Understand? Either you can buy it for 90 or you can make it for 90. Okay, so whoever is actually buying it at a lower cost, yeah, whoever it is manufacturing at a lower cost and then selling at a nominal cost, maybe he's selling for 150. Now you see this person is buying it for 100 and selling for 115, so he's gaining 15 rupees. But this person who is buying, who is purchasing or making for 90 and selling on 115, he's making 25 rupees. Understood? तो कौन Yes, जीत रहा है? जीत वो रहा है जो कॉस्ट कम कर रहा है. अंडरस्टैंड? वो आदमी नहीं जीतेगा जो महंगा बेच रहा है, आदमी वो जीतेगा जो सस्ता खरीद रहा है. अंडरस्टूड? चाइना देखो, व्हाई चाइना सच अ सक्सेसफुल इकोनॉमी? क्योंकि वो लोग सस्ता बेच रहे हैं, है कि नहीं? Why do you think China has taken over the world? Because they are manufacturing it at a very, very, very low cost. वो लोग उस कॉस्ट में बना रहे हैं जिस कॉस्ट में बहुत सारी कंट्रीज सोच भी नहीं सकती, है कि नहीं? तुम देखो इंडिया का आज के डेट में, तुम जाओ बाजार में जाओ, तुम बजाज का एक ट्यूबलाइट खरीदो, ठीक है, तुम बजाज का ट्यूबलाइट खरीदो, बजाज के ट्यूबलाइट के ऊपर में लिखा हुआ है मेड इन पीआरसी. तुम देखना उसमें लिखा हुआ है मेड इन पीआरसी, ठीक है, दैट इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. ठीक है, पीआरसी इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. दे आर नॉट राइटिंग चाइना नाउडेज, दे आर राइटिंग पीआरसी. ठीक है, तो चाइना लिखने से लोग थोड़ा इमोशनल हो जा रहे हैं, so they are writing पीआरसी. तो मैन्युफैक्चर्ड इन पीआरसी. नाउ क्वेश्चन इज दैट why Bajaj is asking China to manufacture tubelights for him, जबकि बजाज तो इतना पुराना प्लेयर है, वहां पे बहुत चीप में बनता है, वहां पर कॉस्टिंग कम पड़ रहा है उसको. माने तुम इमेजिन करो, जो बजाज वाले हैं वो चाइना से माल मंगा रहे हैं, तो जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो भी उसमें इंक्लूडेड है, उसके बाद भी उनको सस्ता पड़ रहा है. माने बजाज अगर एक ट्यूबलाइट इंडिया में से 30 रुपीज का बना रहा है, तो चाइना से वो 28 में खरीद रहा है, और देयर अबाउट समथिंग ना, तो उसको फिर भी चाइना से, माने दिस इंक्लूड्स ट्रांजिशन कॉस्ट, उसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट को ऐड करने के बाद भी सस्ता पड़ रहा है. अंडरस्टूड? तो मैं सब बिजनेसमैन लोग को ये बोलना चाहता हूं कि फ्यूचर में बिजनेस में वो जीतेगा जो सस्ता बनाएगा या सस्ता खरीदेगा. अंडरस्टूड? वो नहीं जीतेगा जो महंगा बेचेगा. अगर तुम ये सोचेगा कि हमें 100 का 150 में बेच दे, नोबडी इज गोइंग टू बाय इट फ्रॉम यू, बिकॉज मार्केट में तो अवेलेबल है ना कम दाम में. अंडरस्टूड? सो नाउ दिस ब्रिंग अस टू दिस चैप्टर, और ये मैं सारे फ्यूचर बिजनेसमैन को बोलना चाहता हूं कि हम लोग को ये सारे कॉस्ट समझने होंगे. ठीक है, आप इस चैप्टर को इसके लिए मत पढ़िए कि हमको एग्जाम देना है, आप इस चैप्टर को इसके लिए पढ़िए क्योंकि आपको फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना है कि नहीं? चलो, who is going to read for me एक एक लाइन? Okay, read for me, Anurup, read from here. Profit or loss is the difference between total थोड़ा cost जोर and से and slowly, okay, थोड़ा slowly and थोड़ा loudly. Profit or loss is the difference between total cost and total revenue of business. Therefore, a clear understanding of cost and revenues is necessary for profit planning and control.
वेरी गुड। तो पहला ही जो पैराग्राफ है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यही जो पैराग्राफ है ना, यही इस पूरा चैप्टर का समरी है, इसका जिस्ट है। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब हम लोग बेसिकली एक तो बहुत ही लेमैन, बहुत ही नॉर्मल समझ ले, सेल, ठीक है। और टोटल कॉस्ट तो तुम लोग को पता है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मेरा कितना सेल होता है, उसमें से मेरा कितना एक्सपेंडिचर को मैं माइनस करूंगा, जो बचेगा दैट इज माय प्रॉफिट, है ना। तो सेल के ऊपर तो हमारा कंट्रोल कम है, ठीक है, वी कैन नॉट कंट्रोल सेल ना, बट वी कैन कंट्रोल कॉस्ट। अंडरस्टूड। तो बिजनेसमैन को हमेशा ये कॉस्ट के बारे में जानना जरूरी है। कॉस्ट क्या क्या होते हैं, कितने तरह के कॉस्ट होते हैं, कैसे कॉस्ट होते हैं, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ओके, Yes, चलो sir. आगे आते हैं। रीड कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। Concept of cost. The term cost generally means the amount of expenditure incurred on or attributable to a given thing. However, the term cost cannot be exactly defined. Its interpretation depends upon the nature of the business or industry. Point 2. The context in which it is used. अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोल रहा है कि द टर्म कॉस्ट जो है मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन इट। इंकर्ड ऑन इट का मतलब, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हमने सपोज कर लो कोई सामान बनाया, सपोज कर लो हमको एक शर्ट बनानी है, ठीक है, आई वांट टू मेक अ शर्ट। नाउ शर्ट को बनाने के लिए जितना पैसा खर्च होगा, ठीक है, शर्ट को बनाने के लिए जितना पैसा खर्च होगा, वो सारा पैसा हम इसके ऊपर पर पीस के हिसाब से लगा देंगे, है ना। तो जो टोटल खर्चा है इसके ऊपर, शर्ट के ऊपर में, एक शर्ट को रॉ मटेरियल से लेकर उस पोजीशन तक पहुंचा देना जहां पर कस्टमर उसको खरीद सकता है, उसको वहां तक लेकर जाना, वो सारे खर्चे अगर हम इसके ऊपर एट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम कॉस्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा बात को? Okay, माने आपकी फैक्ट्री से लेकर, ठीक है, आपकी फैक्ट्री से लेकर और दुकानदार के जो शॉप है, शॉप के काउंटर तक पहुंचने के लिए जितना भी कॉस्ट उसके ऊपर इंकर हो रहा है, अगर हम उसके ऊपर एट्रीब्यूट करें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तब हमको उसका कॉस्ट मिलेगा। समझ में आ गया बात को? Yes, sir. लेकिन फिर भी ये इसके अंदर और भी हिडन खर्चे होते हैं जो हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है। कभी कभी आग लग जाती है या एबनॉर्मल लॉस हो जाता है ना। कोई चोरी भी कर सकता है, थेफ्ट हो गया, शर्ट माने कुछ डैमेज हो गया, Sir, audio. तो सब बहुत वॉइस नहीं सारे आ रही है। कॉस्ट हम बाद में ऐड कर पड़ेंगे, तो पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन बताना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, आपके बीच बीच में ऑडियो क्रैक हो रही है। हेलो, ऑडियो क्रैक हो रही है बीच बीच में। रियली उत्कर्ष? एक बार हुई थी। हाँ। बीच में चली चलो गई। ठीक है, वो बिकॉज ऑफ द देयर इज हेवी रेनफॉल हैपनिंग आउटसाइड, ठीक है, 250 सेंटीमीटर रेनफॉल आई थिंक गिर जाएगा आज। खैर एनीवेज, यहाँ से रीड करेंगे। इन अ बिजनेस, In a business where selling and distribution expenses are quite nominal, the cost of the product may be determined without taking into account the selling and distribution overheads. On the other hand, in a business or industry where selling and distribution expenses are very high, cost cannot be calculated accurately without considering selling and distribution overheads. ये एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। बोल रहा है एक प्रोडक्ट है जिसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शर्ट इंडस्ट्री, ठीक है। शर्ट इंडस्ट्री में क्या है, आपने शर्ट बना दी और आपने किसी मॉल में सप्लाई कर दी, ठीक है। तो मॉल वाले जो आपकी शर्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, उसका खर्चा शर्ट के कॉस्ट को खास बेसी अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज पर शर्ट के ऊपर में कुछ पैसों में खर्चा आएगा, ठीक है। तो दिस ये जो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है, दैट इज नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ सेलिंग शर्ट, ठीक है। तो आपका जो कॉस्ट है वो जनरली फैक्ट्री कॉस्ट ही आपका कॉस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री का बात करें, थम्स अप बेचना है, तो थम्स अप में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है ना। अंडरस्टैंड? क्योंकि जो हम लोग के जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो तो बिना एडवर्टीजमेंट के होगा ही नहीं, है ना, वो तो बिना डिस्ट्रीब्यूशन के होगा ही नहीं। तो थम्स अप जो कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक्स की जो कंपनी है, उनके ऊपर में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक मेजर कॉस्ट है, तो हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसको जोड़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट हमको कौन सा आइटम लेना है, कौन सा आइटम नहीं लेना है, ये भी डिपेंड करता है। ओके,
Yes, sir. चलो रीड करो यहाँ से। The content in which the term cost is used is also important. For example, to the producer, cost may mean the cost of producing an article, whereas for the consumer, cost means the price which he pays for the article. The cost to the producer may be factory cost, office cost, or cost of sales. Money spent on materials is called the cost of materials, whereas the money spent on labor is known as the cost of labor. ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग कॉस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है। माने जैसे हम लोग के यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट में बोला है, देयर आर 4 ब्रॉड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कोई भी चीज को अगर बनाना है तो उसमें 4 मेजर खर्चे होते हैं, ठीक है। 4 मेजर खर्चे। सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल हम लोग को शर्ट बनाना है, हम लोग शर्ट के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो शर्ट बनाना है तो सबसे पहले तो शर्ट बनाने के लिए हमको कॉटन चाहिए, है ना। तो Okay. कॉटन उसका एक मेजर खर्चा है, रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हमको लेबर चाहिए, ठीक है। लेबर के बिना तो होगा ही नहीं शर्ट इंडस्ट्री, है ना। तो लेबर एक मेजर खर्चा हो जाता है। फिर उसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जिनके बिना शर्ट बना ही नहीं सकते, और इनडायरेक्ट वो होता है मे और मे नॉट बी, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मे और मे। जैसे इनडायरेक्ट का मतलब हो गया हमारी शर्ट की जो फैक्ट्री है वहां का जो वर्कमैन है, ठीक है, जो हमारा चौकी या वहां का जो क्या नाम है तुम्हारा गार्ड है, उसका खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है पर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ना। फैक्ट्री में गार्ड तो होना ही चाहिए, पर गार्ड से मेरा फैक्ट्री का प्रोडक्शन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। लेकिन शर्ट में बटन लगाना इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, है ना, क्योंकि बिना बटन के शर्ट नहीं बनेगा, सो इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। सिमिलरली अकाउंटेंट का खर्चा है वो इनडायरेक्ट है। यू कैन कीप द अकाउंटेंट, यू कैन नॉट कीप द अकाउंटेंट। सपोज करो तुम लोग सब पढ़े लिखे हो, अगर तुम अपना अकाउंट्स खुद ही मेंटेन कर रहे हो तो तुमको कोई बाहर से अकाउंटेंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता तो करना पड़ेगा। तो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है वो इनडायरेक्ट खर्चे है। लेकिन डायरेक्ट का मतलब हो गया जिनके बिना हम सोच ही नहीं सकते शर्ट बनाना, ठीक है। और फिर शर्ट को बना के बेचने के कुछ खर्चे हैं जिसको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड का मतलब ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन अदर वर्ड्स ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड्स। माने जैसे मैं तुम लोग को समझाऊं, तुम लोग का जो स्कूल का जो फीस है ना वो तुम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है कि नहीं, है कि नहीं। उसके मैंने स्कूल का फीस दिए बिना तुम स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन जो तुम लोग का बस का जो भाड़ा है ना, बस का फेयर, वो इनडायरेक्ट है ना। हाँ, क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोग तो पैदल भी जा सकते हैं ना, बहुत सारे लोग के पास साइकिल रहती है, उनका खुद का मोटर व्हीकल होता है। तो अगर तुम्हारा जो ट्रैवलिंग जो खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट है, लेकिन तुम्हारी स्कूल की जो फीस है वो डायरेक्ट है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? okay. Yes, sir. ओके, तो एक बार यहाँ से रीड करेंगे मटेरियल को। There are 4 broad elements of cost: materials, labor, expenses, and overheads. Materials. The substance from which a product is made is known as material. It may be in raw or manufactured state. Cotton used in manufacturing cloth, sugarcane is used in producing sugar. Rubber and leather used for producing shoes are examples of materials. Materials can be direct as well as indirect. डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हो गया जैसे लेदर और शू की बात करें तो जो लेदर है वो डायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो शू पॉलिश है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। माने शू पॉलिश के बिना भी जूता बन सकता है बट वी नीड इट ना, उसको पॉलिश वॉलिश करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो मटेरियल कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। माने डायरेक्ट का मतलब हो गया जिसके बिना हम सोच ही नहीं सकते बनाना, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है वो उसको ऐड ऑन करता है उसके अंदर में, ठीक है। वी कैन डू विदाउट इट बट इट विल हेल्प इट, ओके। लेबर। Labor. Labor means the human effort required for converting materials into finished goods. It can be direct as well as indirect. अब एक शू इंडस्ट्री में एक जो लेबर है जो शू को एक्चुअली बना रहा है वो तो डायरेक्ट लेबर हो गया, लेकिन जो उसका बना हुआ माल को स्टोर कर रहा है, उसकी पैकेजिंग कर रहा है, वो इनडायरेक्ट हो गया। हमको उसकी भी जरूरत है लेकिन उसके लिए हमको जूता में प्रॉब्लम नहीं है, उसको उसको जो मैंने उसको जो पैकिंग कर रहा है, उसको जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको असेंबल कर रहा है या उसका स्टॉक ले रहा है, वो सारे इनडायरेक्ट लेबर हो गए, है कि नहीं। उठा उठा के रख रहा है वो इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। चलो एक्सपेंसेस, Expenses may be direct or indirect. वही बात हो गया, जो डायरेक्टली उसमें लग रहा है वो डायरेक्ट है,
और जो उसको मेंटेन करने के लिए लग रहा है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। ओवरहेड्स, Overhead. The term overhead includes indirect material, indirect labor, and indirect expenses. In other याद रखना words, ओवरहेड में सब इनडायरेक्ट आएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट डायरेक्ट, ठीक है। all other materials, nahi, ek second. इन all अदर other वर्ड्स, words, The words. sorry. In other words, all the indirect costs are overheads. These may समझ में be आ गया? incurred in the these may be incurred in the factory or office or on selling and distribution. ठीक है। तो Thus, हम लोग का तीन तरह के ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है। एक हमारा फैक्ट्री के ऊपर जो ओवरहेड्स होता है, एक सेलिंग के ऊपर होता है, ठीक है, और एक हम लोग का जो ओवरहेड होगा डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ चला गया ये? एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, एक फैक्ट्री हो गया, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीन मेजर हम लोग के ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री के ऊपर में, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सारी चीज डायरेक्ट नहीं है क्योंकि इसके बिना भी प्रोडक्शन हो सकता है, पर ये सब हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। okay. चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स पढ़ लें, क्या क्या आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, पढ़ो। Factory overheads include indirect material used in the factory, such as lubricants, oil, consumable stores, etc. Indirect labor, such as gatekeepers' salary, timekeepers' salary, works managers' salary, etc. Indirect expenses, such as factory rent, factory insurance, factory lighting, etc. अब तुम देखो इस सब में क्या है, जैसे हम लोग मशीन चलाते हैं तो मशीन में लुब्रिकेंट लगेगा, है ना। लुब्रिकेंट लगने से मशीन का लाइफ ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन भी बेटर होगा। तो ये डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट है। ऑयल इनडायरेक्ट है, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर, छोटा, जैसे अगर हम लोग शर्ट में छोटी छोटी चीजें लगती है ना, पर पॉकेट लग गई, ठीक है, या कोई डिजाइनर हम डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, है ना, तो वो सारा हमारा इनडायरेक्ट है। वो सब माने उसके बिना भी काम हो सकता है। गेट कीपर सैलरी भी, इससे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। गेट कीपर तो प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन वो फैक्ट्री की रक्षा करता है, उसका माने गार्ड करता है उसका। तो ये भी इनडायरेक्ट है, ठीक है। एक आदमी को रखा है सब स्टाफ का सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, उनका टाइम चेक करने के लिए, तो वो भी इनडायरेक्ट है, ठीक है। वर्क मैनेजर का काम है सारा कुछ माने फैक्ट्री में जहाँ काम होता है उनको सब कुछ टाइम पे देना, उनको कंट्रोल करना, वो भी इनडायरेक्ट है। छोटी मोटी फैक्ट्री में कहाँ होते हैं टाइम कीपर और वर्क मैनेजर ना, जहाँ पर 10 आदमी है उसका तो कोई भी आदमी मेंटेन कर सकता है। जहाँ पे हजारों लेबर है वहां पर मेंटेन करना पड़ता है ज्यादा, है कि नहीं। 10-12 जन में क्या मेंटेन करता, कोई भी मेंटेन कर लेगा, है कि नहीं। हाँ. चलो वैसे ही फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग भी हम लोग का सब इनडायरेक्ट में आता है, ओके। चलो Office ऑफिस एंड and एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ ले। Office and administrative overheads. These include indirect material used in the office, such as printing and stationery material, brooms and dusters, थोड़ा etc. जोर से अनुरूप, लाउड। Okay. Indirect labor, such as salaries payable to office managers, of office accountant, clerks, etc. Point C. Indirect office expenses, such as rent, insurance, office lighting, etc. अब देखो मयंक सर तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, ठीक है। बैकबेंचर्स अकेडमी तो अभी बहुत छोटा है, ठीक है। तो हाँ. हम लोग को तो भाई ना किसी मैनेजर का जरूरत है, ना कोई अकाउंटेंट का, ना क्लर्क का। हम लोग तो फिजिक्स वाला नहीं है ना। अब फिजिक्स वाले को देखो, क्या नाम है, अलग जी को, है ना। एक जमाने में वो भी बल्ब में पढ़ा रहे थे, ही वाज डूइंग वेरी वेल। और अब देखो उनका पूरा ऑफिस आ गया, तो उनका भी इनडायरेक्ट खर्चे बहुत बढ़ गए होंगे अभी। उनका भी रेंट लग रहा होगा, इंश्योरेंस लग रहा होगा, ऑफिस लाइटिंग लग रहा होगा। लेकिन क्या उससे उनका पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं। नहीं. वो तो वहां पर पहले भी पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब उनका इनडायरेक्ट खर्चे ज्यादा हो गए, ओवरहेड ज्यादा हो गए उनके, है कि नहीं। हो Yes, सकता है 2-3 साल में बैक बेंचर्स का भी हो जाए उतना बड़ा, तो फिर हम लोग के भी लगेंगे इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, इंश्योरेंस, लाइटिंग। होगा कि नहीं होगा? होगा Yes, होगा sir. होगा. हाँ तो थोड़ा सा जोर से बोलो, जय माता दी। तो अभी हम लोग का ऑफिस ही नहीं है, ठीक है, बैक ऑफिस ही नहीं है हमारा, तो फिर कोई खर्चा ही नहीं है हमारे। तो काम तो हम तभी भी पढ़ा रहे हैं, तब भी पढ़ाएंगे। पढ़ाना हमारा मेन काम है ना, क्या समझे? मेन हाँ, काम हाँ. क्या है? पढ़ाना। अब उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चे हैं वो ओवरहेड। समझ में आ गया बात? Okay, sir. चलो सेलिंग एंड Selling and डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। distribution overheads. These include indirect materials such as packing material, printing and stationery materials used for selling and distributions, etc. Indirect labor such as salaries of sales manager and salesmen. Indirect expenses such as rent and insurance of sales office,
advertising expenses, etc. आप सोचो एक छोटा मोटा कंपनी है, उसने गीजर बनाना चालू किया, छोटी कंपनी है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन भी बहुत कम है, लोकल कंपनी है, ठीक है, तो उनको तो इस सब का जरूरत ही नहीं है ना, पैकिंग मटेरियल, स्टेशनरी, उनको कहाँ जरूरत है ऑफिस का, कोई छोटा मोटा कंपनी है, 10-12 यूनिट बेचते हैं वो लोग। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं एलजी का अगर सपोज कर लो कोई ये है गीजर है, तो उनको तो काफी कंट्रोल कर, उनको तो ह्यूज क्वांटिटी में सेल होता है ना, तो उनको तो भाई सेल्समैन भी रखना पड़ेगा, उनको तो एक तो ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा, सेल्समैन को बोलना पड़ेगा जाके, जैसे फॉर एग्जांपल इसका बात कर लेते हैं कैंट का ना, कैंट का बात कर लो, यूरेका फोर्ब्स का बात कर लो, इन लोग के तो काफी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है ना। अब बताओ कैंट वाले जो हैं, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो बिल्कुल अलग है ना, कैंट का जो वाटर फिल्टर बन रहा है वो अलग है, लेकिन उनको बेचने के लिए जो उनके ऊपर ओवरहेड्स है वो कितने ज्यादा है ना। और उनको पता भी है कि अगर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं करेंगे तो उनका सेलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, है कि नहीं। Yes, sir. यूरेका फोर्ब्स वाले को तुम देखोगे रास्ते में मिल जाएंगे, हॉकर्स के मारे तुम देखेगा कभी कभी टेबल के ऊपर रख के बेच लेते हैं वो लोग। तुम देखो आजकल ये तुम देखेगा ना, ये एयरटेल वाला का भी सिम कार्ड मिल रहा है रास्ते में, है ना। हाँ। इसका भी मिलता है, क्या नाम है तुम्हारा आजकल, तो ये Vodafone. रिलायंस वाले का भी मिलता है आपको। Jio. तो वो लोग रास्ते में बैठ जाते हैं, तो अम्ब्रेला लगा के वहां पे आपको सिम कार्ड बेच रहे हैं, हाँ, है कि नहीं, देखा है कि नहीं। तो हाँ क्यों जरूरत है उनको क्यों जरूरत है यार, उनका तो इतना बड़ा है सब कुछ है, लेकिन फिर भी जरूरत है क्योंकि नई मार्केट इतना खुल गया है ना। अगर आज आपके पास रिलायंस नहीं होगा तो कोई एयरटेल ले लेगा, एयरटेल नहीं हो तो कोई वोडाफोन या हच ले लेगा। तो उनको जरूरत है कि हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करें और लोगों को के पास पहुंचे, ठीक है, तो उनको जरूरत है। लेकिन जो छोटे मोटे हैं उनको क्या, उनका तो प्रोडक्शन ही नहीं है इतना, तो उनको सेलिंग ही नहीं होता, तो फिर काय का ओवरहेड, समझ में आ रहा बात को। हाँ, Yes, sir. अब अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की, ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माने इनके बिना तो काम ही नहीं हो सकता, और फोर्थ काम है ओवरहेड, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। अगेन ओवरहेड को हम डिवाइड कर सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, ठीक है। तो इनको हम उल्टा बोल क्या सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा बात। Yes, sir. तो चार्ट देखने में डेंजरस लग रहा था, लेकिन इजीली याद हो गया ना। माने इसका मेजर क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, और फिर ओवरहेड जो होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं, समझ में आ रहा है बात को। कहने का हाँ, मतलब ये है कि हम इनके बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। Okay. चलो, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको काफी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाला जो पॉइंट है वो हम लोग कल हम लोग इसको करेंगे, ओके। Okay. चलो आप लोग इतना रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय। बाय Bye, सर। sir.